गं गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सिंह राशि फल जून 2022 सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2022 जून का महीना किस तरह से रहने वाला है, गोचर ग्रह स्थिति कैसे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं और क्या क्या आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गोचर ग्रहों की बात करें तो राहु केतु भाग्य और पराक्रम पर अपना अधिकार बनाए बैठे हैं। शनिदेव आपके सप्तम भाव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति और मंगल, ये दोनों ग्रह आपके भाग्य के स्वामी मंगल होते हैं और आपके पंचमेश यानी कि पंचम भाव विद्या बुद्धि एजुकेशन शिक्षा संतान सभी चीज़ों के कारक जो अधिपत्य होते हैं, देव गुरु बृहस्पति दोनों युति बना करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान पर शुक्र राहु की युति बन रहा है और आपके दसम भाव पर वृषभ राशि में सूर्य बुध की युति बन रहा है। हालांकि बुधादित्य योग सिंह राशि वालों के लिए दसम भाव में बनना ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ संयोग इसे कहा जा सकता है। ये जो राशि फल आपको बताएंगे, आपके जन्म राशि के आधार पर ही इसे आप अपने जीवन में समझें और उसका अनुसरण करें, उसका आप अपने जीवन में पूर्णतया लाभ ले सकते हैं। जन्म राशि का मतलब होता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस नंबर पर विराजमान है वही आपका जन्म राशि होता है और उसी राशि के आधार पर ही ये हम अपना राशि फल आपको बता रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय अवधि के अंदर देखा जाए पूरे जून के महीने में तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम ग्रहों का 5 जून को शनिदेव वक्री होंगे, यानी कि मार्गी थे वो सीधी गति में चल रहे थे। 5 जून को अब वो यहाँ से वक्री हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये पूरे जून के महीने वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। बहुत जल्दी ये कुंभ राशि से फिर मकर राशि में वापस चले जाएंगे। तो वक्री गति में शनिदेव का आगमन हो जाना, वक्रगत ग्रह अवस्था में जब कोई ग्रह जाता है तो वो थोड़ा सा डबल ताकतवर हो जाता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य वाइज आप बेहतर अनुभव करेंगे। सूर्यदेव दिग्बली रहेंगे इस समय अवधि के अंदर 15 जून तक और 15 जून के बाद सूर्यदेव एकादश भाव में सूर्य मंगल शनि गुरु ये विशेष फलदायी माने जाते हैं। विशेष इनका हमारे जीवन में फल प्राप्त हो जाता है। तो सूर्यदेव का राशि स्वामी होने के नाते सूर्यदेव का प्लेसमेंट, सूर्यदेव का मूवमेंट, गोचर स्थिति जो है बेहद शानदार बना हुआ है, यानी कि आप स्वास्थ्य वाइज बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। छोटी मोटी कोई समस्याएं आती हैं उनका आप समाधान पूर्णतया कर पाएंगे। विद्यार्थियों की बात की जाए तो बच्चों के लिए जरूर ये समय बेहद सावधानी पूर्वक अपने समय को आगे बढ़ाना चाहिए, चूँकि बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। पंचमेश जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे विषम परिस्थितियां बनती हैं जिसके कारण से हम अपने सही तरीके के परिणामों से अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं, सही तरीके के हमारे रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण से हमें मानसिक तनाव बनता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैरियर की बात की जाए तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको बेहद सावधानी पूर्वक ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं शुक्र ग्रह वो राहु के साथ आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। कुछ ऐसी घटनाक्रम हो सकता है ऐसे समय अवधि के अंदर, खास करके 18 जून तक शुक्र ग्रह मेष राशि में संचार करेंगे तो 18 जून तक आपको अपने 1 जून से 18 जून तक कैरियर के ऊपर बेहद पैनी नज़र रखनी होगी। जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और छोटी सी गलती भी आपको आपके बढ़ते हुए मनोबल को कमज़ोर कर सकता है, आपके आत्मबल को डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेहतर परफॉर्म करने के बारे में सोचना चाहिए पूरी ईमानदारी से और हार्ड वर्क के माध्यम से ही अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो बृहस्पति अष्टम भाव में है और बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से आप अपने रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा जरूर सावधानी रखें, अन्यथा आपके रिश्तों में तनाव बन सकता है। रिश्ते आपके अलगाववादी परिस्थिति से जूझ सकते हैं, यानी कि अलग हो सकते हैं, टूट सकते हैं और रिश्तों में तनाव कई बार जीवन में तमाम तरह की समस्याओं को आगे बढ़ाने लगता है।
पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और भाग्य के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 28 जून तक यहाँ पर मंगल भी विराजमान रहेंगे, 27 जून तक। तो 27 जून तक आप समझें कि भाग्य के बजाय आप अपने कर्म को अस्त्र बना सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, और कर्म को प्रधानता देकर के अपने कठिन परिश्रम मेहनत आप करते चले जाएं। शनिदेव आपके सप्तम भाव में वक्रगत अवस्था में विराजमान होंगे। सप्तमेश शनिदेव के विराजमान होने से निश्चित रूप से आप व्यापारिक व्यवस्था के अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में शानदार सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है, क्योंकि शनिदेव जिस जगह में बैठते हैं उस जगह के लिए विशेष कल्याणकारी होते हैं। शनिदेव चूंकि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि के वक्रगत अवस्था में होकर के ये विराजमान है, तो इस समय में सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो टोटली आप अपने व्यापार के ऊपर अपनी फोकस कर रहे हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यापार में शानदार आपको सफलता मिलेगी। बेहतर परफॉर्म करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए या व्यापार की विस्तार चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बन रहे हैं। फाइनेंशियली आपको पूर्णतः सहयोग मिलने वाला है, जिसके कारण से आप अपने बेहतर परफॉर्म को कर पाएंगे, व्यापारिक बेहतर इंक्रीमेंट कर पाएंगे। इस समय अवधि के अंदर आप यदि किसी मांगलिक मूवमेंट से अविवाहित हैं, विवाह की कल्पना कर रहे हैं, तो आप इस समय अवधि के अंदर जो भी निर्णय करें थोड़ा सा सोच समझ करके करें, क्योंकि मंगल जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। यानी कि मांगलिक प्रभाव होने के कारण से बड़े रफ्तार से आप अपने तमाम ऐसे निर्णय लेते चले जाएंगे जो निर्णय शायद आपको बाद में पश्चाताप के कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्यता रखें, सही समय का इंतजार करें, और अपने ही बुद्धि को सर्वोपरि न रख करके अपने घर के आसपास के अंदर या घर के अंदर जो भी सीनियर लोग होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो समझदार बुद्धिमान इंसान होते हैं, उनसे आप अपने जीवन में परामर्श भी ले सकते हैं, सहयोग भी ले सकते हैं, और उनके एडवाइस के माध्यम से ही आप अपने जीवन में कुछ निर्णयों को अपने जीवन में आप ले सकते हैं। क्योंकि जब अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, भाग्य के स्वामी हैं, अष्टम भाव में मंगल का गोचर होने का मतलब होता है कि आप थोड़े से आपके प्रवृत्ति में, आपके सोच में, आपके विचार धारणाओं में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है। अपने वाणी पर आपको विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अति आत्मबल से आपको बचना होगा, बेहतर परफॉर्म करना होगा। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति अष्टम भाव में होने के कारण से अष्टम भाव को डेथ हाउस कहा जाता है, यानी कि ये एक तरह से पाताल लोक है। किसी ताकतवर व्यक्ति को एक बहुत बड़े खाई के अंदर डाल दी जाए और उसे कहा जाए कि अब तुम वहाँ से बाहर निकलो, चाहे जितनी ताकत हो। जब एक बार गहराई में आदमी चला जाता है तो वहाँ से उसे निकलने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिना सहयोग के, बिना सपोर्ट के वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर आपका भाग्य और आपके विद्या, बुद्धि, दिमाग, आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, सारी चीज़ें जो है इस पूरे माह के अंदर 27 जून तक अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा सहयोग, थोड़े से लोगों का एक एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होगा, और उसके माध्यम से ही आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म को कर पाएंगे, बेहतर निर्णयों को कर पाएंगे। हालांकि 27 जून के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल मेष राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, फिर आप देखेंगे कि आपके तमाम तरह के काम बनते चले जा रहे हैं, भाग्य आपका साथ देगा। यानी कि कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी महीने का अंत देखा जाए तो उसमें जाके आपको पूर्णतया संतुष्टिप्रद वातावरण मिलेगा। आप बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म कर पाएंगे, और जो भी आप निर्णय करेंगे उन निर्णयों का आपको एक बेहद सकारात्मक पॉजिटिव ताकत मिल सकता है। इस समय अवधि के अंदर ये जरूर ध्यान रखें कि बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो आपको कुछ अप्रिय सूचनाएं मिल सकती हैं, जिससे आपका मानसिक मन आपका असंतुष्ट हो सकता है। कुछ शोक सभाओं में आपको संलग्न होना पड़ सकता है। इस माह के अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से आप एक तरह से हताहत होंगे, प्रताड़ित होंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, तो बड़े सावधानी पूर्वक सोच समझ करके निर्णय करना होगा। आपका किया हुआ निर्णय आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों के अनुसार से आप अपने राशि के अनुसार से अपने जीवन में समझ सकते हैं कि आपके गोचर
प्रेजेंट टाइम के ग्रह स्थितियों का आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर आपके मन में सवाल है, उस सवाल को समझना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर दी जाएगी, संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा और निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। प्रिय दर्शकों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे हमारा ऐसा आग्रह रहता है। नहीं किया है तो, यदि कर रखा है तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।